ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकर्मस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरदस नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय संख्या 3 कर्मयोग और श्लोक संख्या 19 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं तस्मात् सक्तम सततम कार्यम कार्य कर्म समाचर असक्तो हाचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषम। अतः कर्म फलों में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। बता रहा है कि कर्म फलों में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कि मनुष्य के जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, बिना किसी कर्म फलों के आसक्त हुए बिना उसको अपने कर्मों को करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जब वो अनासक्त भाव से कोई भी कर्म करता है तब उसे परम ब्रह्म भगवान की प्राप्ति होती है। क्योंकि आसक्त होकर कर्म करेगा तो वो जो कर्म के फल होंगे उसे वो बध जाएगा। बता रहे हैं भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन प्रदर्शन पाकर और कर्म फलों से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए और कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। बता रहे हैं भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। भक्त लोग भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, जबकि निर्विशेषवादी किसके लिए प्रयास करते हैं? मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर कर्म फलों से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। तो बता रहे हैं हमें क्या करना पड़ेगा? कर्म फलों से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए कृष्ण भावनामृत कार्य करने होंगे, तब जाकर हम जीवन लक्ष्य की तरफ प्रगति कर पाएंगे। अर्जुन से कहा गया कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। बता रहे हैं कि जो युद्ध अर्जुन से कहा गया कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु कर्म फलों की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। कि जो व्यक्ति जो कार्य कर्म फलों की आसक्ति से रहित होकर और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता है, वो कार्य उत्तम कार्य कहलाता है। लेकिन जो कार्य अहिंसक हो या व्यक्तिगत आसक्ति के कारण हो, वो हमें भगवान के प्रसन्न नहीं करेगी। तो जो भगवान को प्रसन्न करना है तो हमें कर्म के फलों की से आसक्त रहकर अनासक्त रहकर और सारे कार्य परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करना पड़ेगा। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति भगवान श्री कृष्ण करते हैं। कि जो कर्म फल अनासक्त भाव से किया जाता है, मतलब आसक्ति से रहित होकर किया जाता है और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, वह पूर्ण रूपेण उच्च कोटि का कर्म कहलाता है, जिसकी संस्तुति स्वयं भगवान कृष्ण करते हैं। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं। जैसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्त करता है तो उसमें कुछ पाप जनरेट होता है, उस पापों की शुद्धि के लिए वैदिक अनुष्ठान किए जाते हैं। वैदिक अनुष्ठान संपन्न किए पाप नष्ट हुए, फिर से वह इंद्रिय तृप्ति में लग जाएगा। इस प्रकार से वो बार बार इंद्रिय तृप्ति और बार बार वैदिक अनुष्ठान करता रहता है। इस प्रकार पाप कर्मों की शुद्धिकरण करता है और फिर इंद्रिय तृप्त करता है।
किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म फलों से परे होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र भी आसक्ति नहीं रहती। वह तो कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों से रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रह आता है। जब व्यक्ति बता रहा है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति फल के प्रति लेश मात्र भी आसक्ति नहीं होता है उसका, वह तो केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करता है। वह समस्त समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहकर कार्य करता है। देखने में लगेगा कि समस्त प्रकार के कार्य तो कर रहा है, लेकिन वो कर्म करते हुए पूर्ण रूपेण अनासक्त रहता है। बोलते हैं कर्मणेव संसिद्धि मा स्थितो जनकादयम लोको संग्रह मेवापि सम्य पश्यते कर्म मरहसी। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें भी कर्म करना चाहिए। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जनक जैसे जो राजा थे वो नियत कर्मों को करके ही सिद्धि प्राप्त किया। उन्होंने अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करते हुए, मतलब वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए भगवान की भक्ति किया उन्होंने, तो उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। और जनक महाराज महाजन है, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। कि जो सामान्य जन है उनको शिक्षित अपनी आचरण से तुम्हें दिखाना है कि कर्म करते हुए कैसे हमें भगवत प्राप्ति होगी। कि कर्म करते हुए भगवान की भक्ति करके ही हम अपने नियत कर्मों के साथ साथ भगवान की भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे हम आगे आध्यात्मिक जीवन में बढ़ेंगे। बोलते हैं जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते थे। बता रहे हैं कि जो जनक महाराज थे वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, क्योंकि वो स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर लिए थे। लेकिन उसके बाद भी सामान्य जनों में आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते थे। जनक सीता जी के पिता और भगवान श्री रामचंद्र के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला के राजा थे अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देना थे कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाए। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्परामर्श असफल हो जाए तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अतः ऐसे सधर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं होती है, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता है रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करता है कि अन्य लोग उसका अनुसरण कर सके। तो बता रहा है कि जो व्यक्ति की प्रेस्क्राइब ड्यूटी है उसको कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो एक समाज में आदर्श प्रस्तुत करता है कि किस तरह अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी को करते हुए, नियत कर्तव्यों को करते हुए हमें भगवान की भक्ति में अपने को जोड़ना है। बता रहे हैं कि जो जनक महाराज थे वो सीता जी के पिता थे और भगवान श्री रामचंद्र के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के बाद भी उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु वे चूंकि मिथिला के राजा थे अतः उनकी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाए। भगवान कृष्ण उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को सिखाने के लिए युद्ध किया कि सत परामर्श असफल हो जाए तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। तो दुर्योधन को भगवान ने जाकर भी समझाया शांति दूत बनकर, लेकिन उसके बाद भी दुर्योधन बिना युद्ध के सुई की नोक बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं था। भगवान ने बोला कि 5 गांव दे दे जिसे पांडव आराम से रह सकेंगे, लेकिन वो इसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। बता रहे हैं कि उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया जब सत परामर्श असफल हो जाए तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक होती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तब तक सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अतः ऐसे सधर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं होती, तो भी वह जनता को सिखाने के लिए किस तरह रहना और कार्य करना है कर्म करता रहता है। आगे इसमें बता रहा है कि यद यद आचरति श्रेष्ठो तत्त देवत्रो जना स यद प्रमाण कुरुते लोक तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वो अपने अनुकरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। क्या बता रहे हैं कि महापुरुष जो होता है जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व विश्व उसका अनुसरण करता है। तो जो महापुरुष होता है जिसमें
जो भगवान का महान भक्त है, जो जो आचरण प्रस्तुत करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, उसे संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। बोलते सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। सामान्य व्यक्ति के लिए भी और आध्यात्मिक जीवन के लिए भी एक ऐसे लीडर की आवश्यकता होती है, नेता की आवश्यकता होती है, जो अपने व्यवहारिक आचरण से जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है और जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वो आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। क्या बता रहे हैं कि जो है, जो शिक्षक बनना चाहता है या शिक्षक होता है, वो खुद अगर जो धूम्रपान करता है और आगे लोगों को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा देता है तो सफल नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वो आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बनाता। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों को पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। जब वो महाजनों के चाहे महान आचार्यों के पद का अनुसरण करता है, तब वो आदर्श नियमों का पालन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बताया है कि श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि हुई कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ पर प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनिक अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबूझ जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इसे नैतिक या आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों में सुपरिचित होना चाहिए। बता रहे हैं कि और जो व्यक्ति राजा हो या राज्य का प्रशासनिक अधिकारी हो या पिता हो या शिक्षक हो, तो वो अबूझ जनता के लिए स्वाभाविक रूप से नेता का कार्य करता है। ऐसे नेताओं को अपने आश्रित जनों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। उसे नैतिक और आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों के विषय में सुपरिचित होना चाहिए। बोलते हैं नवमा पार्थास्तु कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रतापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है, न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने के लिए तत्पर रहता हूँ। बता रहे हैं भगवान कि हे प्रतापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म नियत नहीं है। मैं कर्मों के परिणाम से और कर्मों से स्वतंत्र हूँ। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है, न ही आवश्यकता ही है, फिर भी मैं अपने नियत कर्मों को करने में तत्पर रहता हूँ। तो भगवान को की कोई भी नियत कर्तव्य नहीं है कि उनको करना ही करना आवश्यक है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी भगवान जो है अपने नियत कर्तव्यों को करने के लिए तत्पर रहते हैं। बोलते हैं वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम तद देवतानाम परमम च देवतम पति पतीनाम परमम परस्ताद विदाम देवम भुवनेश्वरीमिडम न तस्य कारणम करणम च विद्यते न तत्समस्या अधिकस्य दृश्यते परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलः क्रिया च। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालों में सबसे महान है। सभी उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वह समस्त भौतिक देवताओं और नियंताओं के से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे ही समस्त कारणों के कारण है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो है परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है। जितने भी कंट्रोलर हैं इस भौतिक संसार में, उन सबको कंट्रोल करने वाले परम भगवान है, परमेश्वर है। और विभिन्न लोकपालों में सबके सबसे महान है। जितने भी लोकपाल हैं, अलग अलग लोकों के जो हेड हैं, उन सब लोकपालों में महान है। सभी उनके अधीन है और सारे जीव परमेश्वर के विशिष्ट शक्ति प्राप्त करके ही सारा कार्य करते हैं। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं और नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे ही समस्त कारणों के कारण हैं।
उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता, उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम हैं, उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं, उनकी कोई भी इंद्रिया अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न नहीं करती। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, न कोई उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी हैं, फलस्वरूप उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न होते हैं। यहाँ पर भगवान के भगवत्ता का परिचय बताया गया कि उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता है, उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। मतलब भगवान जो है सच्चिदानंद फॉर्म में होते हैं। वे परम हैं, उनकी शारीरिक इंद्रियां दिव्य हैं, उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। भगवान अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय विन्ति मंति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य गोविंद आदि पुरुषं तम हम भजामि। भगवान का एक अंग दूसरे अंग का कार्य कर सकता है। वो मुंह से देख सकते हैं, आंख से खा सकते हैं, घ्राण इंद्रियों से चल सकते हैं, तो एक अंग दूसरे अंग का कार्य कर सकता है। लेकिन हम लोगों का आंख है तो आंख से हम भोजन नहीं कर सकते, आंख से देख सकते हैं, मुख से भोजन कर सकते हैं, घ्राण इंद्रियों से सूंघ सकते हैं, लेकिन भगवान का एक अंग दूसरे अंग का कार्य करता है, इसलिए भगवान है वो। और पूर्ण रूपेण सच्चिदानंद फॉर्म होता है भगवान का। बोलते हैं उनकी इंद्रियां अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती हैं, अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, न कोई उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी हैं। भगवान की जो शक्तियां हैं बहुत रूपों में विभाजित हैं, और फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न होते हैं। चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है, अतः पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई भी कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान के प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण होती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत होती है। भगवान का कोई भी वस्तु जो है झूठा नहीं है, सब पूर्ण सत्य है, और उनके लिए कोई भी कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत होते हैं, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय कोई कर्तव्य नहीं होता है। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत थे, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करना। बता रहे हैं कि क्षत्रिय होने के कारण बता रहे हैं कि क्षत्रियों का धर्म है। कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत थे, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करना। इसलिए भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में सारथी बनाए, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करना। और अर्जुन दुखी था, इसलिए भगवान ने उसको आश्रय प्रदान किया। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वो ऐसा कुछ भी करते हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। बता रहे हैं कि वो शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं। भगवान को कोई शास्त्रिक नियम पालन नहीं करना होता है, वो जो करते हैं वही शास्त्र है। बता रहे हैं फिर भी वो ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। फिर भी भगवान कोई ऐसा कार्य नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य हो, क्योंकि भगवान अपने आचरण से प्रस्तुत करते हैं कि कैसे जीवात्मा को कार्य करना चाहिए। बोलते हैं यदि हयम न वर्तते वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रियम मुम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित ही सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। बता रहे हैं कि मैं अगर जो नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चय है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। इसलिए भगवान को अपने नियत कर्मों को बड़े ही सावधानी पूर्वक करना पड़ता है, कि जो भगवान का अनुगमन करे वो व्यक्ति पथ भ्रष्ट न हो, कि भगवान इस रास्ते पर चले हैं तो हम भी उस रास्ते पर चलकर पथ पथ भ्रष्ट हो गए, ऐसा नहीं होता। इसलिए भगवान अपने नियत कार्यों को बहुत ही सावधानी पूर्वक करते हैं। बोलते हैं आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एक सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं, जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होता है। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। यहाँ बता रहे हैं तात्पर्य में कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने और सामाजिक जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुल आचरण करने पड़ते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है, उसको उसके लिए कोई सामाजिक आचरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब सामाजिक लेवल पर आकर कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन उसके बाद भी समाज में संतुलन और शांति बनाए रखने के लिए वो कुल परंपरागत कुल आचरण करता है। जिस तरह कुल की परंपरा चली आई, जैसे मान लो कि किसी को विवाह संपन्न करना है तो वैष्णव रीति के अनुसार विवाह होता है, वैष्णव समाज में।
लेकिन देखते हैं कि नॉर्मली भौतिकतावादी संसार में क्या होता है, अग्नि के फेरे लिए जाते हैं और उस हिसाब से जो है वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, विवाह संस्कार होता है। तो भक्तों को न चाहते हुए भी उस तरह के नियमों को कभी कभी पालन करना पड़ता है, जैसे अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करना हो, चाहे जो भी हो, उसमें कुछ ना कुछ रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं कुल परंपरा के अनुसार। जबकि संकीर्तन और प्रसाद वितरण ही सबसे महान कार्य है, उसमें कोई वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बाद भी वैदिक मंत्रों के अनुसार हमें करना पड़ता है, क्योंकि कुल परंपरा का कुल आचार है वो, इसलिए हमें उसको फॉलो करना पड़ता है, जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होता है। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीव के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया, अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करके करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। तो भगवान जो अपने कर्मों से आचरण प्रस्तुत करते हैं, उसी को सारे उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए सभी लोग उसको फॉलो करते हैं। बोलते हैं श्रीमद् भागवतम से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते थे। जब भगवान द्वारकापुरी में थे, चाहे वृंदावन में भी थे, तो भगवान ने अपने गृहस्थोचित आचरण प्रस्तुत किया, कैसे माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, और वहां पर एक कैसे पति को रहना है, कैसे एक राजा का कर्तव्य है, कैसे एक मित्र का कर्तव्य है, सब भगवान जो है गृहस्थोचित धर्म का आचरण करके अपने आचरण से एक मर्यादा प्रस्तुत किया भगवान ने। आगे 24वें श्लोक में बता रहे हैं कि उद्दिश्य दे यूरे में लोका न पुरिया कर्म चेद हम शंकरस्य च कर्ता श्यामुप हन्यामिमां प्रजा। यदि मैं नियत कर्तव्य न करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, अतः मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा। इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बन जाऊंगा। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि यदि मैं नियत कर्तव्यों को न करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। भगवान को अपने नियत कर्म करने आवश्यक होते हैं, क्योंकि वो एक आचार्य भी होते हैं और भगवान भी होते हैं, समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इस कारण से भगवान को अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी भी करनी पड़ती है, जैसे उन्होंने गृहस्थोचित आचरण किया द्वारका में रहते हुए। बोलते हैं कि और जो मैं इस तरह से नियत कर्तव्य न करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, और तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा। इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा मैं। और जो मैं अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी का पालन नहीं करता, तो सारे लोग जो है अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाश हो जाएगा। बोलते हैं वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज में शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान है, जिसके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत और सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा का अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इस विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं, जिसके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत और सुव्यवस्थित हो जाती है। जब व्यक्ति विधि विधानों का पालन करता है तब समाज में शांति बनी रहती है, और जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांति और सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा और अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इस विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। तो भगवान भी समाज में शांति और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कुछ जो है नियत कर्तव्यों को करते हैं, और इस विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं, यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप से यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। कारण जब भगवान इस कारण से प्रकटित होते हैं, जब समाज में विधि विधानों का व्यक्ति पालन करना छोड़ देता है और पथभ्रष्ट हो जाता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से यह उत्तरदायित्व उन्हीं का होता है। कि भगवान का ही उत्तरदायित्व होता है कि वो फिर से विधि विधानों का जो अनादर कर रहा है उसको समाज को सुधारने के लिए भगवान को अवतरित होना पड़ता है। किंतु हमें ध्यान देना चाहिए कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते हैं। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेश का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। अब भगवान ने
6 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन धारण किया। तो अब कोई उनका अनुकरण करने लगे कि मैं भी गोवर्धन धारण करूंगा, तो ये संभव नहीं है। इसलिए भगवान का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि की गई है कि मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। कि भगवान के द्वारा या भगवान के शक्ति प्रदत्त सेवकों के द्वारा जो उपदेश मिलता है उसका हमें पालन करना जीवात्मा का धर्म है। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं, और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि विधानों का पालन करके उसको अपने कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि उसके कार्यों का अनुसरण न करे। उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पान करना चाहिए। बोलते हैं मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना होता है। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान मनुष्य बताई गई विधि से उसको कार्यान्वित करे। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि उनके कार्यों का अनुसरण न करे। उसे शिव जी के अनुसार अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। मतलब जो भगवान या भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनका कोई भी अनुकरण न करे, उनके द्वारा बताए हुए सिद्धांत का अनुसरण कर सकता है। और भगवान शिव ने समाज की रक्षा करने के लिए क्या किया? हलाहल नमक विष पिया, जो कि समुद्र मंथन से मिला था। अब कोई उनका अनुकरण करके विष पिएगा तो क्या होगा? मर जाएगा। लेकिन भगवान ने अपने गले में रोक लिया, भगवान शिव ने, और नीलकंठ कहलाया। हमें सदैव ईश्वर की या सूर्य या चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वाले की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। भगवान क्या करते हैं? ईश्वर होने के कारण सूर्य और चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने में समर्थ हैं भगवान। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वर का अनुसरण नहीं कर सकता है। शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वो मर जाएगा। शिव जी ने अनेक छंद भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं, किंतु वह यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुसरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के भी अनेक छंद भक्त हैं जो भगवान की रास लीला या प्रेम नृत्य का अनुसरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुसरण न करके केवल उनके उपदेश का पालन करें। तो बता रहे हैं कि जो है भगवान शिव ने गोवर्धन क्या किया? विष का पान किया, और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया। तो भगवान की शक्तियों का भगवान पूर्ण रूपेण शक्तिमान है, उनका कोई व्यक्ति अनुकरण न करके उनके आदेश का पालन करे, न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। कि जब तक किसी के अंदर भगवत शक्ति नहीं है या भगवान के जैसे गुण नहीं है, उसके भगवान की जैसी योग्यता नहीं है, तब तक उनका भगवान का स्थान लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती और वो अपने को ईश्वर बताते हैं। आगे जो है बता रहे हैं 25वें श्लोक में कि सक्ताम कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादिद्वास्तथा सक्तम चिकीर्षु लोकेषु संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन प्रलय की आसक्ति के कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य कर अनासक्त आसक्तियों से कार्य करते हैं, जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो कर्म करते हुए फल से आसक्त हो जाता है, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। लेकिन दूसरी तरफ जो विद्वान जन होते हैं उनके लिए बता रहे हैं कि उचित पथ पर ले जाने के लिए सामान्य लोगों को अनासक्त रहकर कार्य करना चाहिए। उनको एक कृष्ण भावनाभावित मनुष्य को एक कृष्ण भावनामृतहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति कभी भी ऐसे कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वो उन अज्ञानी पुरुषों के लिए भी की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहते हैं, किंतु उनमें से एक ऐसे कार्य अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए करता है। तो कार्य दोनों व्यक्ति करते हैं, एक भौतिकतावादी व्यक्ति भी और एक कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति भी। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति जो है अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए आसक्त होकर भौतिक कार्यों को करता है, दूसरी तरफ अनासक्त भाव से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति कार्य करता है।
अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य करना चाहिए और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित करना चाहिए। इस तरह बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसको चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार कार्य करना चाहिए और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत के कार्य में नियोजित करना चाहिए। कार्य करते हुए जो फल मिले उसको भगवान की सेवा में कैसे लगाना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कृष्ण भावना भावित कार्य है उसको नियोजित जो करता है उसको समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा। आगे 26वें श्लोक में बता रहे हैं कि न बुद्धि वेदम जन एद ज्ञान कर्म संज्ञाम जोस्य एत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तो समाचरन्। बोलते हैं विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। उदाहरण की जो विद्वान व्यक्ति है उसको चाहिए कि सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, क्योंकि अगर जो कर्म करने से रोकेगा तो वो भगवान की भक्ति को भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए बता रहे हैं कि जो विद्वान व्यक्ति है उसको सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका मन विचलित हो जाएगा। अभी तो भगवान भक्ति भाव से करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। कारण कि जो है जो व्यक्ति सकाम कर्मों में आसक्त है ऐसे अज्ञानी पुरुष को के मन को विचलित न करना चाहिए। अभी तो भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हीं उसी प्रकार के कार्यों में उसको लगाए जिस प्रकार के कार्य करने में वो इंटरेस्ट रखता है, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो सके। तात्पर्य में लिखते हैं कि वेदिश्च सर्वेर हमें वैद्यम, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य और वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश है उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य को धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होना चाहिए। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य और वेदों के भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश है उन सबों समेत सारी वस्तु कृष्ण को जानने के निमित्त करना चाहिए, जो हमारे जीवन के परम लक्ष्य हैं। चूंकि वैदिक चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के प्रति अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता, अतः वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करता है। तो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत है वो सारी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाता है, लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किस दृष्टि से? वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं कि किस तरह इंद्रिय तृप्ति की सुविधाओं को और हम लोग इकट्ठा करेंगे और ज्यादा सकाम कर्म करके भोग की सुविधाओं को इकट्ठा करके और भोग में लगेंगे। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति स्वरूप सिद्ध जीवात्मा जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने में, समझाने में बाध्य न पहुंचाए। बता रहे कि जो है वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित कर्तव्यों के पालन से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कर्म करने में समझाए, समझने में बाधा न पहुंचाए। ये अगला व्यक्ति जो है जो कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध हो गया है उसको अन्यों को अपना कार्य करने के और समझाने के लिए बाधा ना पहुंचाए। कि हम जबरदस्ती किसी को जो है बनाने का प्रयास ना करें, उसको समझा दें एक बार, उसको रास्ता बता दें कि क्या रास्ता है, वो स्वीकार करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो हाथ जोड़कर उससे किनारे हो जाएं। वही बता रहे हैं यहाँ पर कि कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझाने में बाधा ना पहुंचाए। अभी तो उन्हें चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फलों को कृष्ण की सेवा में समर्पित की जाए। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सिखा लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और किस तरह आचरण करना चाहिए।
यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं है, परंतु यदि वह रच मात्र भी कृष्ण भावनाभावित है तो वैदिक विधियों की परवाह न करके सीधे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग जाएगा। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे कर्मफल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त हुआ था। यहाँ बता रहे हैं कि जो है यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य और वेदों के भौतिक कार्य के लिए जो निर्देश दिए गए उन सबों में समेत सारी वस्तु कृष्ण को जानने के निमित्त करना चाहिए, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। जो बद्ध जीव है वो वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय भोग की सुविधाएं मिलेंगी, और किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझाने में बाधा ना पहुंचाए। अभी तो उन्हें प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फलों को कृष्ण की सेवा में समर्पित करना है। अब इसमें आगे जो है 27वां श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।